जहाँ पर दलाई लामा सोते थे ना, जब वो यहाँ पे डिस्कोर्स करते थे, वहीं से आ रहे हैं। ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो तुम रे नांगला Tima shimbu dindi nawa ki bahala nanzo zombe ki bahala. वेलकम टू अगेन सीरीज़ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन ये वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ तिब्बत। मैं अभी हूँ लासा में। आपने इससे पहले का जस्ट गोइंग अराउंड टू लासा देखा। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में ब्रेड बटर है, केक है, बिस्किट्स है, इसके अलावा कॉफ़ी है, शुगर उसके साथ है और उनसे गिर गई है थोड़ी शुगर। ये वेजिटेबल्स हैं, ये सारे कॉर्न हैं, ओके, राइस है, एग है और ये इसे क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे काम का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए मेरे काम का जो है वो मैं लेती हूँ और फिर ख़त्म करते, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं टूर पर और ये टूर ऑर्गेनाइज़ किया है तिब्बत विस्टा ने और 2 दिन के हम उनके टूर पर हैं जहाँ पर हम यहाँ के साइट सीइंग करेंगे। सो हम साथ में जा रहे हैं, वी ऑल आर गोइंग टुगेदर एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टूर टुडे। तो हम लोग 3 मॉनेस्ट्री को कवर करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाय और जयांग भी है। हे जयांग, गुड मॉर्निंग। सो आज स्नो हो गया। आज तो बारिश हो गया। हाँ बारिश हो गया नहीं, और पहाड़ों पे स्नो भी तो हो गया ना। और सो गाइज वंस अगेन सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी है। थोड़ा मैंने भी ओवरकोट पहन लिया है, लेकिन मुझे लगता है मुझे और पहनना पड़ेगा क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे उतने। लेकिन अच्छा है कि हम डाउन जैकेट लेकर के आए हैं, तो अभी मैं डॉन अपना रेडी हो चुका है। oh God, पूरा कल रात को बर्फ गिरा है अचानक से। तिब्बत, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है और इसकी राजधानी है लासा, जिसे आप यहाँ के आध्यात्म का केंद्र भी कह सकते हैं। यह विशाल तिब्बत प्लेटो और अनेक खूबसूरत लेक्स का वेलकम द्वार भी है। ओके, तो हम लोग दाबो मोनेस्ट्री आए हैं। तो पहला हम अभी फर्स्ट हाफ में करने वाले हैं दाबो मोनेस्ट्री, जहाँ पर हम लोगों का बॉडी चेक पहले हुआ। तो हमारी कार फिर अंदर आ गई क्योंकि ड्राइवर उसमें था और हम लोग चेकअप करके आ गए हैं। तो सिर्फ एंट्री गेट था, वहाँ से लगता है ऊपर तक जा सकती है लगता है। वेल हम लोग द्रपुंग मोनेस्ट्री पर पहुँच गए हैं और ये मोनेस्ट्री करीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बारखोर सिटी सेंटर से लासा में। और थोड़ा सा क्लाइम है, स्टेयर केसेस हैं जो ऊपर तक हम चढ़ कर के जाएंगे। और चूँकि हम बुद्धिस्ट लैंड में पहुँचे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर मोनेस्ट्रीज होंगी। Now, first of all, Drepung Monastery is a means collection rice. द्रेपुंग का मतलब है चावल का ढेर। वह ऐसे कि जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इस विशाल मोनेस्ट्री की कई इमारतें हैं गुम्बोत्सव पर्वत की तराई में उजले चावल की तरह खिली हुई नजर आती हैं। It was built in 1419. इस मोनेस्ट्री को जाम्यांग चोगेताशी ने स्थापित किया था, जो त्योंग खापा के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। बाद में यह तिब्बतीय बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था बनकर उभरा और यह तिब्बतीय बौद्ध धर्म के गैलक स्कूल का प्रमुख सीट था। 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा के पोटाला पैलेस में जाने तक यह कई दलाई लामाओं के सीट के रूप में कार्य करता रहा। यह मोनेस्ट्री अपने अद्भुत पारंपरिक तिब्बतीय वास्तुकला, जो यहाँ के पुरातन सांस्कृतिक समृद्धि का साक्षी है, और यह कई जटिल चित्रकला एवं दुर्लभ प्रतिमाओं के लिए भी जाना जाता है। 5,000 before 5,000, now it's 600. Okay. Excuse me, 600 monks. 600 monks here, monks. द्रेपुंग मोनेस्ट्री अपने शीर्ष पर दुनिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री था,
जिसमें 10,000 से भी ज्यादा मंक्स रहते थे। हालांकि राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल के कारण यहाँ अभी मात्र 600 मंक्स ही रहते हैं। Three Buddha, present, past, and future. Okay, and there what people work around, so praying. How the many? parikrama. 3 times? How many? Yeah, 3 times. Yeah, three times. Yeah, Parikramas. Yes, parikrama 3 times. This is blessing from all the people like that. ओके सो अभी तो पेंटिंग चल रहा है, इसलिए जहाँ पे परिक्रमा हो सकती है ना वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ काम चल रहा है। और ये धूप है, जिस धूप को ले करके जो जा रही है मोनेस्ट्री तक, वहाँ पे हम थोड़ा उसका बोलते हैं ना फील ले करके फिर ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उच्चारण वही है जैसे हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उसी तरीके से ओम नामे पद्मे ओम है। तो यहाँ पे भी गाइड जो है वो ओम नमः शिवाय बोलने से बहुत गर्वान्वित फील करते हैं क्योंकि वो लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं। सच में बुद्धम शरणम गच्छामि, और यही कहते हुए हम शरणों में आ गए हैं बुद्धा के। और यहाँ पे वैसे रिनोवेशन वर्क चल रहा है, लेकिन अलग अलग कलर जो मिट्टी से निकला हुआ है ना वो हर जगह पर पोता हुआ है, लेकिन वो इतना सीरीन और ओरिजिनल लग रहा है कि हमें लग रहा है कि हम एक डिवाइन लैंड में आ गए हैं। और वैसे भी लासा ऑलवेज मेरे ड्रीम में था और हमने हमारा ड्रीम पहला वाला पूरा किया है, दूसरा हम करेंगे मानसरोवर जा करके। तिब्बतीय लोगों का जीवन प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिक सुरों के साथ ऐसा गुथा है जो शताब्दियों से इनकी दिनचर्या को प्रभावित करता आया है। और यहाँ के यह धार्मिक केंद्र इनकी सांसों की तरह है जो इनके भीतर विश्वास के साथ करुणा का भाव पैदा करता रहता है। This is very important from the yellow-head one and the master Tsongkhapa. Okay, the Tsongkhapa is two disciples. One is this and one is this. One is Kirukji, one is Gezabji. So this is and very old Thanga. Thanga. Thanga is therefore too many Buddha, and therefore the present Buddha. The Thanga is the hang to the in the monastery. God blessing for the all the monastery like that one. Okay. यहाँ पे लोग बटर टी लेते हैं और बटर टी बेसिकली ठंडी के समय में बटर टी बहुत अच्छी होती है। ये नॉर्मली इवन इंडिया में अगर आप लद्दाख साइड में जाते हैं और काजा साइड में जाते हैं तो वो लोग नॉर्मली बटर टी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आपके शरीर में गर्मी लाती है। अपना अपना अकेले यहाँ आएगा ना, यहाँ हेल्प करना आता है। हाँ, खुद वॉलेंट्री हेल्प है। ये बटर टी चपाती मोनेस्ट्री में देख सकता है। हाँ। क्योंकि ये प्रॉफिट आता है ना, ये कम करता आता है नहीं, लेकिन ये सारे वॉलेंट्री यहाँ पर काम करते हैं, कोई पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ठंड भी बहुत है, लेकिन जो मोनेस्ट्री के अंदर की वार्मथ है ना वो फील हो रही है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे शैबी लगेगा, लेकिन वैसे बहुत डिवाइन है अंदर की तरफ। दोस्तों, आप जो ये पूरा सीरीन ल्हासा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा सिटी वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। जैसे अगर आप एकदम लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी आपको दिखाई देगी, इसीलिए उसे मुस्लिम सिटी बोला जाता है। जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है रेड नुमा है वो ओल्ड सिटी है, और राइट साइड पर जहाँ मॉडर्नाइज दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा पीछे की तरफ थोड़े बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, उसे चाइना सिटी बोला जाता है।
तो इस तरीके से ल्हासा की सिटी डिवाइडेड है। यहाँ आप देख रहे हैं पीछे मेरे, तो ये मेन असेंबली हॉल है। जो सबसे पहला बिल्डिंग यहाँ पर बना था वो वही है जहाँ मोनेस्ट्री है मेन। और उस उपरांत आप अगर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं अलग अलग एज वाइज, जो मंक्स होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए। और फिर जो इस तरफ और नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पे उनके हॉस्टल्स हैं, मतलब जहाँ वो लोग रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पीछे पहाड़ है और उस पे अभी तो बर्फ़ की पूरी चादर बिछी हुई है। वाओ! बहुत ही मतलब उम्र लायक होते हैं वो मंक्स जो हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सोते हैं। और जो हमारे हिज हॉलीनेस दलाई लामा है उनका रूम ऊपर की तरफ है और वो यहाँ पे डिस्कोर्स देते हैं और लोग यहाँ उनका डिस्कोर्स सुनते हैं। जो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं वे भी अपने आध्यात्मिक धरोहर का साक्षात्कार करने के लिए खुद को यहाँ समर्पित कर आनंदित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि वुडन जो स्ट्रक्चर अंदर होता है उसका कारण क्या होता है, ताकि अंदर जब ठंड के समय में वो आपको गर्मी देता है और गर्मी के समय में आपको ठंडक देता है। तो वो जो हीट होती है वो अंदर नहीं आती है, उसी तरीके से ठंडक भी अंदर नहीं आती है। मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत कलरफुल होता है मोनेस्ट्रीज का। जैसे ही मैंने प्रार्थना हॉल में कदम रखा, यहाँ के धार्मिक संस्कारों के प्रति श्रद्धा भाव को देख मन करुणा से भर गया और यहाँ का वातावरण मेरी आत्मिक ऊर्जा को जगाने लगा। अब्राहम लिंकन भी है और हमारा सोकानोट भी है। The life is changing, constantly changing. The Buddhism all believes in changing. Yes. So you cannot believe on one aspects, and there is a sunya. Yes. So they call it sunya, the zero. So they believe in zero. The zero means there is Nothing. जहाँ पर दलाई लामा सोते थे ना, जब वो यहाँ पे डिस्कोर्स करते थे, वहीं से आ रहे हैं। वैसे अंदर सब जगह पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए सब जगह हम बता नहीं पा रहे, लेकिन जितना बता सके उतना बता रहे हैं। यहाँ का एक एक कक्ष अद्भुत प्रतिमाओं, दुर्लभ चित्रकला और धार्मिक आभूषणों से सजीव है। कुछ लोग जो मानता लेकर के आते हैं या उस तरीके से और प्रेयर्स करते हैं तो अपने फैमिली और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन और सब लोगों के साथ आते हैं। तो फिर इस जगह पर ये जगह दी जाती है उनको सारा कार्य करने के लिए। जब मैंने मठ की ओर अपना कदम बढ़ाया तो यहाँ के श्रृंगारी दरवाजे और हवा में लहराते प्रार्थना ध्वज मेरी आंखों के सामने एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करने लग गए। यहाँ पे कुछ शायद सोवेनियर्स हैं, किसी को ले जाने हो तो। ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं क्लीनिंग करने के लिए। ये सारे लोग लोकल्स होते हैं जो लोग वॉलेंटरीली क्लीनिंग करने हर साल आते हैं। क्लीनिंग का मतलब सिर्फ सफाई नहीं होता है, सफाई के साथ साथ कलरिंग करना, पूरा कलर करके ये लोग पूरे मोनेस्ट्री को नया बना देते हैं और ये हर साल होता है। यहाँ पर ये हम लोग किचन में आ गए हैं और यहाँ बड़े बड़े ढोंगे लगे हुए हैं और नॉर्मली क्या होता है, जैसे आग लगी हुई है वहाँ और ये पूरा किचन एरिया है। पटेटी बन रही है यहाँ पर। सारे जो काम कर रहे हैं यहाँ, सबको यहीं से चाय अभी जा रही है। वाओ, ये मेन मॉनेस्ट्री है। यह अद्वितीय सभा हॉल जिसे सॉक्चेन कहा जाता है, इसकी भव्यता यहाँ के मुरल, जटिल थंकास और श्रद्धा युक्त देवी देवताओं के अनेकों मूर्तियों से सजीव है। यह आंगन विचारशील बौद्ध भिक्षुओं के दार्शनिक परिचर्चाओं से आज भी ध्वनित होती है। तिब्बतीय बौद्ध दर्शन अपने तंत्र मार्ग के लिए भी जाना जाता है, जहाँ तांत्रिक अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और यह भिक्षु और भिक्षुनियों की संघ संरचना पर आधारित होता है। खूबसूरत मोनेस्ट्री है अंदर से कि क्या बताएं। यहाँ पर 600 मंक एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं नागा साधु भी वॉरियर्स हैं। तो नागा साधु जो हैं
उनके भी सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं। उसी तरीके से टिबेटियंस के भी सोल्जर्स रहा करते थे पहले, और यहाँ पे भी किंगशिप थी, और वो जो सोल्जर्स थे ना उनके सारे शस्त्र जो है वो यहाँ पे ऊपर रखे गए हैं सब जगह पर मेमोरी में। उसके बाद तो ये पूरा लामा लैंड हो गया, और फिर जब चाइनीज़ के अंडर में आ गया तो उस उपरांत तिब्बत फिर चाइना में आ गया, और जब वो इंडिविजुअल तिब्बत था तब ये सारे जो अस्त्र शस्त्र तब यूज़ किए जाते थे वो सारे अस्त्र शस्त्र फिर अब यहाँ पे एज ए सिंबल के तौर पे रखे गए हैं। मैं तो तुमरे नंगला nganzo dila zomba nala chungsi yo मैं तो तुमरे नंगला। भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। वैसे हमारे जो जैंग है ना गाइड, उन्होंने अपने इंडिया में ही मसूरी में, देहरादून मसूरी में स्कूलिंग किया है। मसूरी है, मसूरी। हाँ मसूरी में स्कूलिंग किया है, और वो बोल रहे कि मैं स्कूल में असेंबली में गाया जाता था, मुझे अभी भी याद है। After even 20 years he remembers, and that's really good. अब थोड़ा हम मोनेस्ट्री में के रेस्टोरेंट में, मोनेस्ट्री के रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। भूख भी बहुत लगी है, सुबह ब्रेकफास्ट घाई में कर नहीं पाए। ओके, तो मोनेस्ट्री में दो तरीके के अलग अलग रखे हुए वेज और नॉन वेज मील्स हैं। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री में नॉन वेज भी मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ली हैं, बैगन है, आलू की सब्जी है, और ये कैबेज और बहुत सारी दूसरी सब्जियाँ हैं, और चावल है। तो खाते हैं, यहाँ पे नमक कम होता है। तो बस अब हम लोग द्रपंग मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं, और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सो लंच भी हमारा हो गया यहीं पर मोनेस्ट्री में ही। लासा हिमालय में बसा एक सुंदर शहर है, जहां मनमोहक दृश्य के साथ पारंपरिक तिब्बत एवं चीन के प्रभाव का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। अब हम आ चुके हैं ज्ञान और तर्क की उस थली पर जहां हम उच्चतर वैचारिक बहस के साक्षी बनने वाले थे। ये अब हम आ रहे हैं सेरा मोनेस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। Second largest of the Sera monastery, okay? And this is their small temple, the yellow, the Victory, okay? So this is a meditation chapel. So Sera monastery is the most important for Buddha, horse's head of the god Buddha. Okay, Yeah. this is most important. So there was so many Tibetan local people, the children people, that put in the nose black. You know, this is a good dream and good sleep. जो माउंटेन हमें दिखाई दे रहा है उसके पीछे बरियल है एक तरीके का, और यहाँ पे इवन सिर्फ मंक ही नहीं, लासा में भी जो लोग डेथ कर जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर ला करके उनकी बॉडी को थोड़ा सा काटा जाता है अलग अलग पार्ट पर, और फिर ईगल के लिए छोड़ा जाता है, और इनके रिचुअल्स में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप सवेनियर लेके जा सकते हैं। इवन पूजा की सामग्री भी मिलती है जो लोकल्स यहाँ से लेते हैं मंदिर में चढ़ावा करने के लिए, और यहाँ से कोई कैप मिलेगी तो मैं भी ले लूँगी। सेरा मोनेस्ट्री की स्थापना 1419 में जामचेन चोजे साक्या येशे ने की थी, जो सोंगखापा के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, और यह तिब्बतीय बौद्ध धर्म के प्रमुख गेलुक्पा येलो हेड स्कूल का हिस्सा है। वैसे सेरा का मतलब है जंगली गुलाब, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ मेल खाता है। ये जोन है डिबेट का जोन, और यहाँ पर क्वालिफाइड मॉन्क्स जो होते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, और वो लोग ग्रेजुएशन होने वाले स्टूडेंट्स के साथ डिबेट करते हैं, और डिबेट में फिर उनको एक ग्रेड मिलता है, फिर हायर लेवल पे वो जाते हैं। तो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मंक्स के ग्रेजुएशन। सेरा मोनेस्ट्री अपने अनोखे वाद विवाद परिचर्चा के लिए भी जाना जाता है। कई भिक्षुक डिबेटिंग कोर्ट में जमा होकर रुचिकर दार्शनिक चर्चाओं में शामिल होते हैं।
जो रविवार को छोड़ प्रत्येक दिन 3 बजे इस महाविहार में आयोजित की जाती है। यह युवा भिक्षुक के प्रशिक्षण का एक हिस्सा भी है। युवा भिक्षुक अपने उच्च ज्ञान के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं और वरिष्ठ भिक्षुक के साथ बौद्ध तत्वों पर वाद करते हैं। यह अपने तरीके का अनोखा वाद अभ्यास है जिसे जनता के सामने किया जाता है, जहां वरिष्ठ भिक्षुक एक प्रश्न करता है और उसके उत्तर मिल जाने के बाद वह अपना हाथ उठाता नहीं है बल्कि दोनों हाथों से क्लैप करता है। Yellow and white and green. This is a female of the Tara Buddha. Tara, okay? Tara Buddha. Yes, Tara Buddha. And the middle one, the protector. This is a south protector from in Tibet Sera monastery, like that. And this rock come from from India. The having come from. मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। तो बस ये पत्थर वही पत्थर है जो कहा जाता है कि इंडिया से आया था और यहाँ पे आके स्थित हो गया। जैसे हमारे केदारनाथ में कैसे ऊपर से पत्थर आया और मंदिर के जस्ट पीछों पीछ लग गया और वो जो भयावह स्थिति थी उसको संतुलित कर दिया। कहते हैं स्वर्ग की यात्रा अपने कर्मों से होती है, चाहे नरक मिले या स्वर्ग मिले, लेकिन यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है ना वो सिर्फ स्वर्ग ही स्वर्ग है। वो देखिए पहाड़ों का जो नज़ारा है इस मोनेस्ट्री से वो कुछ अलग ही रूप दे रहा है और इतने लेयर्स आ रहे हैं उसमें मतलब हर तरफ से बर्फ ही बर्फ है, लेकिन जो पहाड़ उसमें से उभर करके आ रहा है वो एक पेंटिंग की तरह नजर आ रहा है। हर पेंटिंग की अपनी एक कथा होती है और उसका एक अपना तथ्य होता है और मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं ना वो अलग अलग कलर के हैं। एक लाल है, एक पीला है, एक सफ़ेद है, एक नीला है। लेकिन ये जो लाल और पीला जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये लाल का मतलब है ये साउथ प्रोटेक्टर है, ये पीला का मतलब ये ईस्ट प्रोटेक्टर है। और अब आते हैं ये सफ़ेद चेहरे वाले, तो ये है नॉर्थ के प्रोटेक्टर और यहाँ नीला चेहरे वाले जो हैं वो है वेस्ट के प्रोटेक्टर। तो ये चारों ओर जो पृथ्वी का जो हिस्सा है उन सब के प्रोटेक्टर को यहाँ पे दर्शाया गया है। I guess this assembly hall is smaller than the other one which we saw there. पहली मोनेस्ट्री की तरह ही यहाँ की असेंबली हॉल भी बौद्ध देवताओं की जटिल फ्रेस्को और मूर्तियों से सजी है। ये है बहुत बड़ा किचन है। यहाँ पे भी सारे जितने भी मंक्स यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, इवन जो टीचर्स होते हैं, इन सब के लिए खाना यहीं पर बनता है। कुकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। ओके, टुडे वी हैव ऑटोमेटेड द कुकिंग। इट इज नाउ लेस ऑफ अ आर्ट एंड मोर ऑफ अ क्रिएशन। ये आलू की चिप्स तला रही हैं लगता है, फ्रेंच फ्राइज हैं। वैसे टूर पैकेज में का तो हमने 2 मोनेस्ट्री आज देख लिए और लेकिन हमारा मन नहीं भरा उतना, तो हमने सोचा कि स्ट्रीट वॉक किया जाए बारकोड में। वंस अगेन सेल में जाते हैं, सेल। वार्मर है, देखो वार्मर, वार्मर है। ये लूट वाटर बॉटल्स, यहाँ पे कैप्स का भंडार है। लेट्स सी मुझे मिलती है क्या कैप। घुस गए अंदर। इट्स नाइस बट ओके। तो हमने यहाँ से कैंडी ली है, बहुत ही रीज़नेबल में था, मतलब 10 युआन का 500 ग्राम, ये 15 युआन का 20, 25। बिस्किट्स हैं अगेन 10 युआन के, जो भी आपको लेने हैं वैसे। तो कुछ लिए हमने यहाँ से। ही इज़ सच अ क्यूट वन। ये हमने ट्रेन के लिए लिए, कुछ अच्चर कच्चर खाने के लिए। मैं खा भी रहा हूँ। ये देखो चॉकलेट, मतलब टॉफ़ीज़ का शौकीन ये बंदा है। बैग्स की भरमार है।
यहाँ पे लाइटें नहीं होती हैं। वाह, कितने बारीकी वाला काम कर रहे हैं, देखो ये एकदम बारीक आपके इसमें आएगा, सुंदर दिख रहा है। What is written? 6 syllables mantra. The Mantra. Compassion Buddha. Like Om Name Padme Om, Om Mani Padme Hum. Om Mane Padme Hum. One is two different. One is the God of wealth, the Zambala. Zambala Talenta Isla. 10 syllables mantra. Okay, and the other one? This one is 6 syllables of mantras of the God of compassion Buddha. The color is not the gold. But this is real gold. This is gold, yeah. So it's different one. बड़ी बारीकी का काम किया है भाई। 15 days. ये जो है ना, उसे 15 दिन लगते हैं उन्हें बनाने के लिए, और इसमें बहुत डिटेलिंग है, एक भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं वो, और उसका प्राइस है मोर देन 5000। इसमें भी डिटेलिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिबर्टी मिल सकती है, तो ये 1000 के करीब है। दिस वन This one is 500. 500, okay, So cool. this takes a long time. Yeah, I know. So 15 And like this days. also, right? Yeah, same. Even you know, the even ये भी detail. बहुत टाइम लेगा, and this Yeah. is bigger one too. Yeah, this Yeah. is it's a two Yeah. levels. बड़ा Okay. सुंदर है, बड़े सुंदर हो भाई। Oh my baby, बड़ा क्यूट है। हमें एक मतलब इंडियन फूड मिल सकता है यहाँ पे, वेजिटेरियन मिल सकता है, पता नहीं टेस्ट कैसा है। हमें किसी ने रिकमेंड किया है, तो हम यहाँ आए हैं। थर्ड आई रेस्टोरेंट, इसमें ऊपर जाना है। सिंगल सिंगल वाला है यहाँ पे। क्या है ये? ये है चिकन सिजलर वाह, राइस, और इसमें फ्रेंच फ्राइज भी है। यार मेरे को तो चावल और दाल खाना था, तो ये दाल मखनी है। नाइस टेक्सचर दिख रहा है इसका। आई होप टेस्ट भी इसका वैसा ही हो। टेक्सचर तो अच्छा दिख रहा है। चावल भी मैं ठीक ऐसे है। टेस्ट कर देती हूँ चावल का, तो क्या टेस्ट है? इट्स नाइस। तो आज का दिन यहीं पर समाप्त हुआ, तिब्बत ल्हासा में, और बहुत ही खूबसूरत दिन था आज। मोनेस्ट्री विज़िट किया, और उसके अलावा हमने थोड़ा सा स्ट्रीट वॉक किया और कुछ ख़रीदारी की छोटी मोटी, वैसे कोई मेजर नहीं की, लेकिन अच्छा लगा। तो इसी के साथ ही इस स्ट्रीट के सुनहरे मतलब लुक के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बने रहिएगा, यहाँ से मानसरोवर की यात्रा भी ज़रूर होने वाली है।